गाइस, कैसे हैं आप? 3 महीने पुणे रहने के बाद अब बैक टू द पवेलियन। इस वक्त अब मैं जा रही हूँ दिल्ली। यहाँ का वेदर देखो कितना अच्छा है। जितने दिन रही हूँ यहाँ धूप तो बहुत ही कम निकलती है और वेदर इतना अच्छा था, आए दिन बारिश होती रहती है। बहुत ही प्लेजेंट मौसम होता है यहाँ का। इवन इतना अच्छा मौसम होता है कि कभी कभी आपको फ़ैन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही अच्छा वेदर, 24, 26, 30 तक, इससे कम ही टेम्परेचर रहता है। अब हम पहुंच गए हैं स्टेशन। 9 बजे की ट्रेन थी बट 2 घंटे लेट चल रही है ये। अब हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। घर से निकले थे तो पता था कि 1 घंटे लेट है, लेकिन यहाँ आकर देखा तो पता चला 2 घंटे लेट चल रही है, सिर्फ बारिश की वजह से। क्योंकि कर्नाटक संपर्क क्रांति काफ़ी पीछे से आती है बैंगलोर से, ऑलरेडी वो पहले से ही लेट चल रही है। अब हमें यहाँ करना पड़ेगा वेट कम से कम 1 घंटे, और बारिश की वजह से इतना बुरा हाल हो रहा है। कहीं सिटिंग एरिया भी नहीं है, बस खड़े हैं हम 1 घंटे से। देखिए अब वेटिंग रूम जा रहे हैं, शायद वेटिंग रूम में कोई हमें जगह मिल जाए बैठने के लिए। आ गए हैं वेटिंग रूम में, हमसे आधा घंटा तो वेट करना पड़ेगा। बस रेस्ट कर रहे हैं, गर्दन भी दर्द होने लग गई है, पीछे टेक लगाकर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बस ट्रेन का टाइम हो गया है, पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म पर। वो तो चलो चांस की बात है कि फर्स्ट नंबर पर ही आ रही है तो हमें ज़्यादा दूर पर नहीं जाना है। ये हमारे ट्रेन पहुँच गई है स्टेशन। और देखिए बाहर अभी भी कितनी तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश में ही हम लोग आए हैं। ट्रेन रुकेगी तो हम अपनी सीट सर्च करेंगे। हम प्लेटफॉर्म पर उसी पोजीशन पर खड़े हैं जहाँ पर ट्रेन जिस बोगी पर हमारी जनरेशन है, बट लगता है कि ट्रेन एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं रुक रही है, थोड़ा आगे जा रही है। जो हमारा बोगी नंबर था वहाँ पर ये लगता है बोगी नहीं लगेगी, इसलिए हमें कि थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा है। तो ट्रेन और आगे जाकर तब जाकर करीब 2 बोगियाँ आगे निकल चुकी हैं। बस अब हम पहुंच गए हैं। जैसे तैसे सामान हमने अंदर घुसाया। अब अंदर हैं, देखो कितनी मारामारी हो रही है। बारिश की वजह से खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। बस ये है कि फटाफट सीट मिल जाए और हम बैठे। देखो छोटे छोटे बेबी लेकर आए हुए हैं ये। और ट्रेन तो मेरे ख्याल से फुल रिजर्व्ड है। 3 महीने पहले हमने बुकिंग कराई थी, अदरवाइज़ तो हमें सीट ही नहीं मिलती। अब जैसे तैसे हम पहुंच गए हैं अपनी सीट पर। देखो बैठ गई हूँ और सामान वगैरह सब हमने सेट कर लिया है। बस अब ट्रेन चल दी है। और ट्रेन करीबन यहाँ 15 मिनट रुकती है, लेकिन ये आधा घंटा रुकी है, तो इसका मतलब 2 से ढाई घंटे का ये डिले हो चुका है। और देखो अब बसें स्टार्ट हो चुकी है चलनी। हो सकता है आगे जाके ये कवर कर ले टाइम, बट 2.5 घंटे इज़ टू मच। देखो बारिश कितनी हो रही है, अभी भी बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये तो आगे गिलास लगे हुए हैं तो आपको क्लियर नहीं नजर आ, अदरवाइज बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है। और ये देखो कोई शताब्दी है जो यहाँ से क्रॉस कर रही है। जैसे ये ट्रेन आई तो हमारी ट्रेन को धीमा कर दिया गया, क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी लेट है। तो अब ये देखना आगे आगे लेट ही होती चली जाएगी। ये खाना हम घर से ही लेकर आए थे, बस अब खाने का टाइम है। पूड़ियाँ थी, आलू थे और भिंडी, और साथ में अचार। घर के खाने का ही मज़ा आता है। बस सामने की सीट पर एक कपल है, उनका छोटा सा बेबी है। उसने बड़ा मन लगा कर रखा हुआ है, इधर उधर कूदता रहता है तो टाइम भी नहीं पता चलता। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। बस हर वक्त खाना खाना, पापा खाना खाना है, मम्मी खाना खाना है। और बिल्कुल भी नहीं टिक रहा सीट पर, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। बिल्कुल हमारे सामने वाली सीट पर है, तो हमारा भी मन लगा हुआ अच्छे से टाइम पास हो जाता है बच्चों के साथ। क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, 30 घंटे का सफ़र होता है। और वैसे भी 2 घंटे लेट है ये। बस अब खाना वाना हमने खा लिया है। बाहर देखो थोड़ा सा शाम का टाइम है, बट स्पीड ज़्यादा नहीं है ट्रेन की। जिस तरह से डिले हुई है तो अगर ये स्पीड पकड़ती है तो टाइम पर हम पहुंचने की उम्मीद है, बट लगता नहीं है। स्पीड बहुत ही धीमी है, जो जनरली ट्रेन की होती है उससे भी कम है। और क्या करते कि जहाँ पर भी कोई ट्रेन क्रॉस होती है, क्योंकि लेट चल रही है और टाइम पर है, तो जहाँ भी कोई ट्रेन का टाइम होता है तो इसको साइड में रोक देते हैं और उस ट्रेन को पहले पास करते हैं। मोस्टली शताब्दियाँ आती हैं बीच में, शताब्दी को तो रोक ही नहीं सकते। देखो अब यहाँ पर आकर थोड़ी सी बारिश बंद हुई है, बस बादल देखो कितने हो गए।
अभी तक धूप का कोई नाम नहीं। शाम हो चुकी है। हम आई थिंक गुजरात या एमपी में एंटर कर चुके हैं। बस अभी थोड़ा बाहर तक आई थी मैं एक राउंड लेने के लिए। अब हो गई है रात। देखो एक ट्रेन और जा रही है। अभी कोई स्टेशन आने वाला है, वहाँ पर इसको रोक देंगे, फिर उस ट्रेन को क्रॉस करेंगे, तब ये फिर आगे चलेगी। देखो कितनी स्पीड, बहुत ही धीमी धीमी स्पीड है। और देखो यहाँ भी बारिश का मौसम है। ऐसा लग रहा है ऑल ओवर इंडिया बारिश हो रही है। यहाँ पर आकर देखो थोड़ी इसने स्पीड पकड़ी है और आई थिंक आधा घंटा इसने कवर कर लिया है। इसके स्टॉपेज बहुत कम हैं, बट वही है कि स्पीड अगर नहीं पकड़ेगी तो ये अपना टाइम कवर नहीं कर पाएगी और डिले ही होता जाएगा। इसका दिल्ली पहुंचने का टाइम है सुबह 8 बजे का। ये मेरे ख्याल से लगता है 11 बजे के आसपास पहुंचेगी, 11-12 बजे। देखिए वेदर कितना अच्छा है और कितना अच्छा लग रहा है बाहर देखते हुए। ये देखो एक शताब्दी और निकली है अभी। इसकी स्पीड देखो शताब्दी की, क्या मस्त स्पीड है। और हमारे ट्रेन की स्पीड देखो। होता यही है कि अगर एक बार ट्रेन अगर लेट हो जाती है तो वो हर जगह उसको रोक के पीछे कर दिया जाता है और जो टाइम की गाड़ी होता है उनको आगे निकाला जाता है। और बरसात की वजह से 3-4 दिन से सभी ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं। देखो ऑलमोस्ट स्टेशन आ गया है। कौन सा आया है? पहुंच गए हैं हम दिल्ली और ये पहुंचे हैं हम 12-1 बजे के करीब। अब हमारा